माननीय श्री अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात करवाई, जिनकी सपोर्ट से मैं आज इस 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड को देश के नाम गाँव में अपने स्कूलों पर, सरकारी संस्थानों पर तिरंगा लहरा रहे थे, तो ये बिटिया वहाँ साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा देश का लहरा रही थी। ये बहुत गर्व की बात है। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे 2 घंटे 30 मिनट में ही गाइड ने उतारने का एक गुंजन कुमारी हैं और गुंजन कुमारी के घर पर खड़ा होने के बाद बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हाथों में हमारे एक सर्टिफिकेट है जो माउंट क्लाइंबिंग सर्टिफिकेट है और इस पर लिखा है गुंजन कुमारी एज 16 माउंट किलिमंजारो तंजानिया, जो साउथ अफ्रीका की एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। किलिमंजारो की इस चोटी पर चढ़कर इस बिटिया ने फतह किया है और 2.5 घंटे वहां रुककर फिंगर पुशअप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जिस समय 26 जनवरी को जब यहाँ पर लोग सरकारी संस्थानों और गांव के स्कूलों में जब लोग झंडा फहराकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे थे, तो ये गाजीपुर की बिटिया गुंजन कुमारी साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा लेकर खड़ी थी। देखिए हमारे साथ हैं गुंजन कुमारी और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा एक पहली वीडियो जब ये जम्मू कश्मीर की जब माउंट मचोई जैसी चोटी को फतेह कर आई थी, तो हमने इनका इंटरव्यू लिया था और उसका स्क्रीनशॉट भी इन्होंने रखा है, सारा कुछ रखा है। लेकिन उसके बाद जो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का जो सफ़र रहा, उस सफ़र के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है गुंजन जी। जय हिंद, मेरा नाम गुंजन कुमारी है और वहाँ के सफ़र में बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ थी जो मुझे फेस करनी पड़ी। और चढ़ने में जैसे डिहाइड्रेशन और फेस की चमड़ी निकलना और ओंठ से ब्लड आना, ये सारी चीज़ें नेचुरल थी। और फिर उसके बाद एक नेचुरलिटी जो हमारी गर्ल्स प्रॉब्लम होती है, मेरा वहाँ पे मुझे दोबारा फेस करना पड़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गर्ल्स प्रॉब्लम है तो बॉयज़ को नहीं जानना चाहिए, सबको जानने का अधिकार है और सारे लोग जानते भी हैं तो उसको सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि हर एक गर्ल्स की प्रॉब्लम उनकी अपनी अपनी होती है, एक जैसी नहीं होती है। और मुझे भी इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। जैसे मेरी चाल धीमी होती चली गई, मैं 3 घंटे में डेढ़ किलोमीटर ही जा पा रही थी। तो गाइड बोल रहा था कि आपकी चाल बहुत धीमी है, ऐसे चला तो हम सबमिट नहीं कर पाएंगे, आपको वापस लेकर जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से मैंने गाइड को गौर से सुना और फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पे देश के लिए कुछ करने आई हूँ, तो फिर मुझे अपनी चाल बढ़ानी होगी। उस पेन के दौरान भी मैंने अपनी चाल बढ़ाई और सुबह 8 बजे मैंने सबमिट किया किलिमंजारो और वहाँ पे मैंने 2 घंटे 30 मिनट समय भी बिताए। और कौन से दिन, वो डेट क्या थी, वो डेट बताइए। मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे वहाँ पे तिरंगा फहराया। देख लीजिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था। उस समय लोग अपने घरों पर और अपने गांव में, अपने स्कूलों पर, सरकारी संस्थानों पर तिरंगा लहरा रहे थे, तो ये बिटिया वहाँ साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा देश का लहरा रही थी। ये बहुत गर्व की बात है जो आपने काम किया है कि नहीं? दूसरों के लिए गर्व की बात है, बट मैं अपने देश के लिए ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ और कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। और मैं चाहती हूँ हर एक बेटी अपने देश के लिए करे। माँ बाप की बेटी तो हर कोई बनता है और मैं चाहती हूँ कि मैं देश की बेटी बन के रहूँ। देखिए बहुत उम्दा इनके जो सपने हैं और हमारी शुभकामना इनके साथ है कि ऐसे ही आगे बढ़ें। लेकिन उस चोटी पर जो है आप 2.5 घंटे तक रुकी थी, उतनी ऊंची चोटी, उस चोटी की जो ऊंचाई होगी वो कितनी रही होगी? 19,341 फीट ऊंचाई थी। 19,341 फीट ऊंचाई पर ऑक्सीजन तो एकदम ना के बराबर रहा होगा। मेरे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे 2 घंटे 30 मिनट में ही गाइड ने उतारने का वो फैसला ले लिया, क्योंकि मेरा और भी अधिक टाइम बिताने का प्लान था, लेकिन मेरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं थी। और गाइड बार बार बोल रहा है कि आप नीचे चलो वरना मर जाओगे, हमें रेस्क्यू करना पड़ जाएगा, या तो आपकी बॉडी करें या फिर आपको करें, लेकिन रेस्क्यू करना पड़ जाएगा।
ऐसी स्थिति में आपने वहाँ पे समय बिताया 2.5 घंटे। हाँ, और इसके बाद मैंने गाइड को बोला मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट दे दीजिए। उसने बोला आप 10 मिनट में क्या कर सकते हो? जल्दी चलो वरना इस 10 मिनट में बहुत कठिनाई आ सकती है। उस 10 मिनट में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट लिया जिसमें मैंने 43 फिंगर पुशअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड दूसरा बनाया। अच्छा, मतलब उस पे आपने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, मैंने माउंट किलिमंजारो पे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक 2.5 घंटा रुकने का और एक जो है फिंगर पुशअप करने का 48, हाँ, 43 पुशअप। 43, 43 पुशअप करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। और अब जो है कल आई थी जब ये, तो यहाँ पर इनका स्वागत समारोह बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। अच्छा, किसके सपोर्ट से गई थी, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारा पैसा लगा होगा, तो किसने सपोर्ट किया था आपको? इस फ़ील्ड में माउंट किलिमंजारो फ़तह करने में मेरा ज़्यादातर सपोर्ट मेरे विधायक जयकिशन साहू जी का रहा और दूसरे विधायक वीरेंद्र यादव जी का भी रहा। और जयकिशन साहू जी ने मुझे माननीय श्री अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात करवाई, जिनके सपोर्ट से मैं आज इस 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड को देश के नाम कर सकी। देखिए, एकदम से मतलब इनसे बात करने पर जो है बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं तो इन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस समय कोई नहीं सहारा इनका था, उस समय जो पूर्व सीएम हैं अखिलेश यादव, वो इनका सपोर्ट किए और आज जो है ये बिटिया ने अपना जो देश का जो नाम है वो रोशन किया है। तो और भी जैसे और कौन सी कंपनी से आप गई थी वहाँ पे? मैं 360 एक्सप्लोरर कंपनी के साथ गई थी, जो आनंद बोरसोडे भैया का है और मैं उनकी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। अच्छा। और उन्होंने मुझे हर एक चीज़ की सुविधा दी, क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम भी थी वहाँ पे, तो उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से सेट करके रखा था और वो एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं चाहे कोई भी हो। अच्छा। तो एक कंपनी बेस्ट है और इंडिया की मतलब इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है अच्छा, इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी 360 एक्सप्लोरर। 360 एक्सप्लोरर से ये गई थी और वहाँ पे इन्होंने फतह किया था साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में जो स्थित है किलिमंजारो। किसको देखकर आप इस फील्ड में आई? जो ये पर्वतारोही का जो एक काम है, एक पर्वतारोही के जीवन में कभी भी करवट जो है जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन आप जो है किससे प्रेरणा लेकर यहाँ तक पहुँची हैं? अम, इस पर्वतारोही फील्ड में तो मुझे एवरेस्टर मेघा परमार और एवरेस्टर आनंद बोरसोडे ने भी हेल्प की। और इससे ज़्यादा महत्व ये रखता है कि मेरे टीचर मिस्टर लोकनाथ यादव, जो इस फील्ड में ना हो के भी इस फील्ड में मुझे जानने पर बहुत सपोर्ट किया। और फिर क्योंकि वो समझते भी थे, उनके भी ड्रीम थे कुछ, जो भर्ती कैंसिल होने की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया, तो उनके सपने टूटे थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मेरे सपने टूटे, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत किया और मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए एक पिता की तरह सपोर्ट किया। अच्छा, आपका जो है सपोर्ट तो घर वाले पहले नहीं करते थे, लेकिन अब जो है सपोर्ट है कि नहीं है? हाँ, अब तो फुल सपोर्ट है, घर वाले फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उस समय नहीं था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की माँ-बाप को समझाने से अच्छा है कि आप वो कुछ अचीव करके दिखाओ कि वो खुद ऑटोमेटिक मान जाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख लीजिए, मेघा परमार इनकी आइडियल बनी और मेघा परमार एक जो माउंटेनियर हैं, जो माउंट पर चढ़ी हैं और आज जो है उनके जो नेक कामों को याद किया जाता है। आज कहीं न कहीं उनको देखा जाता है समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। देखा जाता है जो उनके जो एमपी की रहने वाली हैं, तो एमपी में उनको देखा गया है कि एमपी में जो गरीब हैं, जो पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं, तमाम सारी समाज सेवा में उनका नाम आता है, हाँ, मेघा परमार का। एमपी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अदर कंपनियों के भी हैं। आपने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो झंडा वहाँ पे फहराया था। हाँ, मैंने माउंट किलिमंजारो पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फ्लैग लहराया था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बेटियों को पैदा करो और पढ़ाओ लिखाओ और शादी कर दो। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता है। आप उनको समझो और उनके सपनों को समझो और टाइम दो, फिर जाके इस अभियान का सही मायने में फ़ायदा होगा। चलिए, हमारे साथ थी गुंजन कुमारी, जो एक गाजीपुर की बिटिया है और इन्होंने जो
साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उसको फतह कर कर आया है और 2 विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2.5 घंटे तक वहां पर रुक कर, इतने कम ऑक्सीजन के बीच 2.5 घंटे तक रुकना और अपने फिंगर से 43 पुशअप करके उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो चलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, और इनको जो देख रही हैं, जो बेटियां जो कुछ आगे बढ़कर आगे निकल कर कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो इन्हें देखकर उन्हें भी प्रेरणा मिले और वो भी आगे बढ़ें और कुछ कर सके। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।